हेलो, दिस इज कमलेश आहूजा, आहूजा सर की केमिस्ट्री क्लास। आज वाली क्लास में हम प्रीवियस क्लास को कंटिन्यूस कर रहे हैं। प्रीवियस क्लास थोड़ी सी इनकम्प्लीट रह गई थी, तो हम उसको कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये नेम मैंने डिस्कस किए थे, तो इनके आईपीसी नेम लिखने को आपको कहा था। तो ये इसका आईपीसी नेम होगा इथेन इथेन डाइल। 1 2 लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके दूसरे आइसोमर पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा इथेन डाइओइक एसिड, जिसको हम ऑक्जेलिक एसिड भी बोलते हैं। इसका आईपीसी नेम हो जाएगा डाइओइक एसिड, ठीक है। इसका आईपीसी नेम हो जाएगा, एमाइड है तो ये इथेन डाई एमाइड। इसी तरह से इसका आईपीसी नेम हो जाएगा इथेन डाई ऑयल क्लोराइड, और इसका आईपीसी नेम हो जाएगा इथेन डाई नाइट्राइल, CnCN। इसको साइनोजन भी बोलते हैं, साइनोजन। ये ऑक्जेलिक एसिड। कुछ में कॉमन नेम इसलिए बताता रहता हूं ताकि कहते हैं ना, मल्टीपल लिसनिंग और मल्टीपल रीडिंग से वो चीजें याद हो जाती है। एनीवे, तो ये नाम हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके थे, और हम बाकी 3 नेम्स को और डिस्कस कर ही रहे हैं। अब ये एस्टर है बेटा। बहुत बार क्या होता है, इनके स्ट्रक्चर दिए हुए होते हैं, तो हम बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है। तो ये CO, ये OCH3, OC2H5, ठीक है। तो अब ये हो गया, तो ये एस्टर है बेटा। अब ये एस्टर है, तो पहले मैं इसको दोनों CH3 कर देता हूं। चलो, ये CH3, तो ये और ये एक ही बात है बेटा। ये वाला और ये वाला एक ही मॉलिक्यूल है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, ये इसका आईपीसी नेम हो जाएगा। तो ये एस्टर है, तो एस्टर में मैंने बताया था ना, ऑक्सीजन के साथ जो लगा हुआ एल्काइल ग्रुप है उसको पहले लिख लो। तो ये दोनों है, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा डाई मिथाइल। अब ये इथेनॉइट है, इथेन डाइओएट, एस्टर हो गया। अब इस केस में क्या है, इस केस के अंदर ये इथाइल है, ये मिथाइल है। यहां पर तो सेम थे दोनों, तो इस वजह से मैंने सीधा डाई मिथाइल लिखा इसको, और फिर ये इथेन डाइओएट है। अब अगर मैं इसका नाम लूं, तो इसमें एक इथाइल है और एक मिथाइल है। अब इस केस के अंदर इसका जो आईपीसी नेम हो जाएगा वो हो जाएगा इथाइल मिथाइल। ये तो इसके ऑक्सीजन के साथ लगे हुए एल्काइल ग्रुप को मेंशन कर दिया, और फिर हो जाएगा इथेन डाइओएट, इथाइन। तो ये मिथाइल है और ये इथाइल है। एनीवे, अब इसका आईपीसी नेम देखें हम, तो ये आईपीसी नेम मेरे हिसाब से आपने सही लिखा होगा, क्योंकि ये एनहाइड्राइड है, ये ऑक्जेलिक एसिड है, दिस इज ऑक्जेलिक एसिड। और इस ऑक्जेलिक एसिड का में से अगर मैं वाटर निकाल दूं, इस ऑक्जेलिक एसिड में से वाटर निकाल दूं मैं, तो ये बन जाएगा वाटर निकलने के बाद। तो अब इसका आईयूपीसी नेम क्या है, तो ये तो COOH है, और इसका आईयूपीसी नेम था इथेन डाइओइक एसिड। तो अब इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा इथेन डाइओइक एनहाइड्राइड, इथेन डाइओइक एनहाइड्राइड। तो इथेन डाइओइक एनहाइड्राइड बन गया यहां पर ये। अब हम और आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रैक्टिस करा देता हूं मैं, ध्यान दो। CH2COOH, CH2COOH,
इसका आईपीसी नेम लिखते हैं। तो यहां पर ये दोनों COOH 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा ब्यूटेन डाइओइक एसिड, क्योंकि इसका भी दूसरा आइसोमर नहीं बनेगा। और अगर आपने ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड लिख दिया तो कोई गलत नहीं करेगा, मैंने पहले भी कहा है, ठीक है ना। पर नंबर जहां नेसेसरी हो वही मेंशन करो। या फिर ये हो गया, देखो CH2COCl CH2COCl। अब यहां पर इसका आईयूपीसी नेम क्या होगा, देखो 1 2 3, तो प्रोपेन 1,3 डाइऑयल क्लोराइड और प्रोपेन डाइऑयल क्लोराइड। क्योंकि 1,3 यहां नहीं लिखेंगे चलेगा, क्योंकि इसका सेकंड आइसोमर पॉसिबल नहीं है। इसी तरह से हम ये ले लिया, जैसे रुको, ये तो हो गए नाम। और भी हम नेम देखें तो कुछ ध्यान देना। अब साइक्लिक कंपाउंड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। तो अब यहां पर आप देखो, बहुत इंपॉर्टेंट नाम बता रहा हूं मैं। व्हाट इज आईयूपीसी नेम ऑफ दिस? तो इसके आईयूपीसी नेम को लेने से पहले मैं कुछ और अदर एग्जांपल क्लियर कर रहा हूं। जैसे ये देखो, इनके आईयूपीसी नेम क्या होंगे आप खुद बताएं, ट्राई योर सेल्फ बेटा। एक बार आप खुद ट्राई करें इनको। तो यहां पर क्या है कि अगर मैं इसका आईपीसी नेम लिखूं तो यहां पर ये देखो, CH है, CH2 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 CH2, तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉल। तो साइक्लोपेंटेनॉल से क्लियर है कि 5 कार्बन का साइकिल है और एक OH है। इसका आईपीसी नेम हो जाएगा साइक्लोपेंटेन अमीन। इसका आईपीसी नेम हो जाएगा मिथाइल साइक्लोपेंटेन। और इसका जो आईपीसी नेम हो जाएगा वो हो जाएगा साइक्लोपेंटेनॉन। Now, what is IUPAC name of this compound? What is IUPAC name of this compound? तो अब अगर हम इसका IUPAC नेम साइक्लोपेंटेनोइक एसिड लिखते हैं तो ये तो क्लियर है कि 5 कार्बन का क्लोज रिंग है, तो साइक्लोपेंटेन तो सेटिस्फाइड हो रहा है। पर साइक्लोपेंटेनोइक एसिड का मतलब ये हो गया कि इसके अंदर टोटल 5 कार्बन है, इसके अंदर टोटल 5 कार्बन है, जबकि इस मॉलिक्यूल में टोटल 6 कार्बन है। जबकि इस मॉलिक्यूल में आप देख लो टोटल 6 कार्बन है बेटा। तो हम इसको साइक्लोपेंटेनोइक एसिड कहते हैं, तो ये इंडिकेट ये कर रहा है कि दिस मॉलिक्यूल हैव 5 कार्बन बट दिस मॉलिक्यूल हैव 6 कार्बन। 5 तो साइकिल के और ये। तो अब आप बोलोगे कि सर इसको हम साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड बोल दें, तो यस,
साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड बोलने से ये तो क्लियर हो गया कि इसमें 6 कार्बन है, बट साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड बोलते ही दूसरी लिमिटेशन ये क्रिएट खड़ी हो गई कि साइक्लोहेक्सेनोइक का मतलब तो ये हो गया कि क्लोज रिंग जो है वो 6 कार्बन की है जबकि वो 5 कार्बन की है। तो आप प्रॉब्लम समझ गए होंगे कि हम इसको साइक्लोपेंटेनोइक एसिड बोलना भी गलत होगा, क्योंकि साइक्लोपेंटेनोइक एसिड ये कह रहा है कि इसमें 5 कार्बन है जबकि ये 6 कार्बन का ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और अगर अपन इसको साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड कहते हैं तो साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड कहते ही 6 कार्बन का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है ये तो कंफर्म हो रहा है, पर इसमें साथ में ये आ रहा है कि 6 कार्बन की क्लोज चेन है जो कि नहीं है 5 कार्बन की। तो इसका मतलब साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड भी रॉन्ग नेम है और साइक्लोपेंटेनोइक एसिड भी रॉन्ग नेम है, या इस नेम से हम एग्री नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि साइक्लोपेंटेनोइक एसिड मतलब 5 कार्बन जबकि इसमें 6 है, इस वजह से एग्री नहीं कर रहे हैं। साइक्लोहेक्सेनोइक एसिड 6 कार्बन पे तो एग्री हो गए हैं, लेकिन 6 कार्बन की चेन 6 कार्बन की क्लोज चेन नहीं है, 5 कार्बन की है। तो ऐसी पोजीशन में हम इनके सेकेंडरी सफिक्स आईयूपीएसी ने दिया है। जहां पर हम इस तरह की प्रॉब्लम में फंस जाएं, ठीक है, तो वहां पर हम सेकेंडरी सफिक्स यूज करते हैं। COOH का जो सेकेंडरी सफिक्स है बेटा, COOH का जो सेकेंडरी सफिक्स है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जैसे COOH लिया मैंने, तो COOH का सेकेंडरी सफिक्स कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो इस केस में फिर हम इसका नया आईयूपीएसी नेम है साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो साइक्लोपेंटेन का मतलब यहां ये बता रहा है 5 मेंबर क्लोज रिंग। कार्बोक्सिलिक एसिड का मतलब ये बता रहा है कि इसमें COOH है। तो अब हमने इस तरह से इसको लिया। इसी तरह से हम अगर यहां पर CHO है बेटा, अब यहां पर जैसे ये CHO है तो हम इस केस के अंदर इसका नाम देंगे साइक्लोपेंटेन कार्ब एल्डिहाइड। तो ये जो कार्ब एल्डिहाइड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, दीज आर सेकेंडरी सफिक्स ऑफ सेकेंडरी सफिक्स। COOH का जो प्राइमरी इनिशियल सफिक्स है, COOH का जो प्राइमरी सफिक्स है वो है ओइक, OIC। जैसे हमने लिखा था पेंटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ओके। और इसी तरह से CHO का जो प्राइमरी सफिक्स था वो अल था, मिथेनल, प्रोपेनल, ब्यूटेनल, और यहां पर ये सेकेंडरी सफिक्स है। तो ये सेकेंडरी सफिक्स कब यूज करेंगे? जब हम उसका आईयूपीएसी नेम प्राइमरी सफिक्स से सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारे जो सेकेंडरी सफिक्स हैं वो मेनली इन ग्रुप्स के लिए यूज करते हैं हम। COOH के लिए, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए, COOR के लिए COX या फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, और CONH2 के लिए, CN के लिए, NC के लिए और CHO के लिए। तो COOH के लिए जो सेकेंडरी सफिक्स है और स्पेशल सफिक्स है वो है कार्बोक्सिलिक एसिड, और COR को एल्काइल कार्बोक्सिलेट, CO के लिए कार्बोनिल क्लोराइड, ये Cl होगा यहां पर तो कार्बोनिल क्लोराइड, क्योंकि X जनरली Cl ही होता है, और कार्बोक्सोएमाइड, कार्बोनाइट्राइल, कार्बोआइसोनाइट्राइल एंड कार्बेल्डिहाइड। तो कार्बोनिल क्लोराइड है COCl का, कार्बोक्सोएमाइड है CONH2 का। तो ये आप थोड़ा सा टेबल लर्न कर लें। तो इसमें हम जैसे यहां पर ये देखो बेटा, अगर यहां CONH2 है तो हम इसका नाम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सेमाइड। इसी तरह से अगर मेरे पास
ये वाला नेम है, तो एस्टर का जो थंब रूल है IUPAC का, ये जो C2H5 है, ठीक है ना, तो ये यहां ले लिया। सबसे पहले ऑक्सीजन के साथ जुड़े हुए एल्काइल ग्रुप को लिख लो आप, तो ये होता है इथाइल साइक्लोपेंटेन, इथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बो, ठीक है, इथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोनोइड, एक मिनट, थोड़ा सा स्पेलिंग में कंफ्यूज हो रहा हूं मैं, कार्बो ऑक्सिलेट बेटा, इथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बो ऑक्सिलेट हो जाएगा। कार्बो ऑक्सिलेट है एस्टर के लिए। तो इसी तरह से अगर यहां CN आ जाएगा तो हम लिखेंगे साइक्लोहेक्सेन कार्बनाइट्राइल, और NC आ जाएगा तो कार्ब आइसोनाइट्राइल। अब इजी हो गया बेटा, अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। फिर भी कुछ नेम और रिवाइज करा देता हूं मैं, प्रैक्टिस ले लेते हैं हम कुछ। जैसे ये आ गया बेटा COOH है, और या मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, नंबरिंग यहां से चलेगी 1 2 3 1 2 3, कैसे भी करो एक ही बात है। CH3 3 पे आ रहा है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा 3 मिथाइल साइक्लो पेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड, 3 मिथाइल साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। कुछ नाम और देखते हैं। यहां CN लगा दिया और यहां CN लगा दिया, तो ये हो जाएगा 1 2, ठीक है। अब यहां 1 2 मेंशन करना जरूरी है, क्यों है क्लियर कर रहा हूं मैं। साइक्लोहेक्सेन 1 2 डाई कार्बोनाइट्राइल, सॉरी बेटा, थोड़ा सा ध्यान रखना इसमें। अब इसमें 1 2 मेंशन करना क्यों जरूरी है देख लो आप, क्योंकि अब इसके अनदर आइसोमर भी बनेंगे। अब एक CN यहां लगा दिया, एक CN यहां लगा दिया, तो अब क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। अब इस केस में इसका नाम हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन 1 4 डाई कार्बोनाइट्राइल। मैंने पहले ही कहा कि जब इसका मतलब साइक्लोहेक्सेन डाई कार्बोनाइट्राइल, एक से ज्यादा इसके 3 आइसोमर बन रहे हैं, एक ये भी बन जाएगा बेटा, एक CN यहां लगा दिया, ये CN यहां लगा दिया, तो ये 1, तो अब इस केस में अगर नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3, तो ये 1 2 डाई कार्बोनाइट्राइल है, ये 1 4 है, तो ये 1 3 हो जाएगा। साइक्लोहेक्सेन 1 3 डाई कार्बोनाइट्राइल, तो इसके 3 ये पोजीशन आइसोमर हो गए, पोजीशन डिफरेंट है, एक में 1 2 पोजीशन है, एक में 1 4 पोजीशन है, एक में 1 3 है। तो इस तरह से हम लिखेंगे, और अगर कोई सब्स्टिट्यूट है तो उसका नाम एज ए सब्स्टिट्यूट ही रहेगा। अब यहां ये जो सेकेंडरी सफिक्स है जनरली हम कहां यूज करते हैं, वो 3 जगह यूज करते हैं। एक तो ये सेकेंडरी सफिक्स किसके हैं, कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप COOH, CHO, COOR, CN, NC, COCl, COOR, ये जो भी हैं, और इन कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप COO, CHO, CN, COOR और COCl, ये जब डायरेक्ट कार्बन चेन डायरेक्ट साइक्लिक रिंग से जुड़े हुए हों,
साइक्लोपेंटेन से जुड़े हुए हो, साइक्लोहेक्सेन से जुड़े हुए हो, साइक्लोब्यूटेन से, किसी भी साइक्लोएल्केन से जुड़े रहते हैं, तब इनके आईयूपीएसी नेम हो जाएंगे। यानी साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलिक एसिड, साइक्लोएल्केन कार्बोएल्डिहाइड, ये इनके आईयूपीएसी नेम रहेंगे। नंबर 1। नंबर 2, जब वो एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए, मैं एरोमेटिक कंपाउंड के बारे में सेपरेटली डिस्कस करूंगा, उसकी नेमिंग का जो पूरा का पूरा पोर्शन है वो पूरा का पूरा एक अलग क्लास होगी मेरी, उसके 2-3 क्लास अलग चलेगी, कॉमन नेमिंग की अलग चलेगी, ठीक है। तो मैंने पहले कहा ये बहुत वास्ट है। अब जैसे बेंजीन है बेटा, ये इसको बेंजीन कहते हैं। अब बेंजीन पे लगा हुआ है COOH, तो इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। CHO लगा हुआ है तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, Cl लगा हुआ है तो बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, Cl लगा हुआ है तो बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। इस तरह से इसका नेम हो जाएगा। और अगर सपोज करो यहाँ C2H5 लिखा हुआ है तो ये हो जाएगा, अब इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इथाइल, पहले इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, इथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट। तो एरोमेटिक रिंग कोई भी हो, उससे जुड़ा हुआ हो, बेंजीन से जुड़ा हुआ हो, तो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बेल्डिहाइड, इस तरह से नाम देंगे। लेकिन ये वापस डिस्कशन में आएंगे। 2 मैंने कहा 3 जगह यूज करते, तो 2 तो मैंने बता दिया आपको कि एक एरोमेटिक रिंग से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, साइक्लिक एल्केन से डायरेक्टली जुड़ा हुआ हो, और तीसरा ये वाली सिचुएशन, ये वाली। अब इस सिचुएशन में क्या है, देखो यहां पर CH2COOH, CH3COOH, CH2COOH, ये है। अब यहां पर प्रॉब्लम ये आ रही है कि लॉन्गेस्ट चेन ले लूं तो 1 2 3 4 5, तो ये COOH किसी भी हालत में चेन में नहीं आ रहा है। और अगर मैं 1 2 3 4 ये कर देता हूं तो चेन भी छोटी हो गई। यानी हम कुछ भी करें, आप अपना ब्रेन लगाओ बेटा, क्या आप एक चेन ऐसी बना सकते हो क्या जिसमें तीनों COOH का कार्बन आ जाए? यानी ये ब्लू वाला कार्बन भी चेन का पार्ट हो, ये तीनों ब्लू वाले कार्बन चेन के पार्ट हो, ऐसा नहीं है। और अगर मैं 1 2 3 4 5 अगर ये चेन बनाऊंगा तो ये मॉलिक्यूल मेरे से नाराज हो जाएगा, या यूं बोलो ये बीच वाला COOH मेरे से नाराज हो जाएगा। वो बोलेगा जब हम तीनों एक जैसे हैं तो मुझे अलग क्यों किया? तो अब मेरे पास अब मेरे पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि तीनों को मैं एक साथ एक ही चेन में बांध के रख सकूं, एक ही चेन में रिप्रेजेंट कर सकूं, शो कर सकूं। तो अब इस केस में मैंने क्या किया, मतलब मैंने नहीं, आईयूपीएसी ने, ठीक है। तो हमने क्या किया इसके लिए, आईयूपीएसी ने सीधा बोला जब ये सिचुएशन आ जाए इस तरह के मॉलिक्यूल, तो आप इन्हें फिर तीनों को ही अलग रखो ताकि तीनों को इक्वल प्रायोरिटी मिल जाए, तीनों में से किसी का भी मन नहीं दुखे, दिल नहीं दुखे। तो उसके लिए तीनों को सेपरेट करके 1 2 3, फिर इस केस में इसका आईयूपीएसी नेम दिया गया प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें मैं अभी थोड़ा सा एक नाम और बता रहा हूं जो है तो पॉलीफंक्शनल ग्रुप का, लेकिन इंपॉर्टेंट है। ये सिट्रिक एसिड का फॉर्मूला है बेटा। सिट्रिक एसिड एक बहुत फेमस एसिड है, हमारे बॉडी के अंदर एक नेसेसरी एसिड है जो चाहिए, विटामिन ए का फॉर्मूला है ये, सिट्रिक एसिड बेटा। सॉरी विटामिन सी सिट्रिक एसिड होता है। उसका फॉर्मूला ये है, सिट्रिक एसिड लेमन में, ऑरेंज में, लेमन ऑरेंज टाइप जो भी फ्रूट्स हैं उनमें मिलता है, आंवले में मिलता है। तो सिट्रिक एसिड सबसे ज्यादा जो मिलता है बेटा वो आंवले में मिलता है। आंवले को इंग्लिश में क्या कहते हैं मैं भूल गया हूं बेटा, ठीक है। और सर्दी जुकाम के लिए बहुत अच्छा है।
अगर सबसे ज्यादा सिट्रिक एसिड विटामिन सी से रिचेस्ट कोई फ्रूट है तो वो आंवला है बेटा। एनीवे, अब ये इसका आईयूपीसी नेम बहुत बार पूछ लेते हैं, व्हाट इज आईयूपीसी नेम ऑफ सिट्रिक एसिड। इंपॉर्टेंट बायो मॉलिक्यूल भी है ये। तो इसका आईयूपीसी नेम, इसमें फिर OH को हम 2 हाइड्रोक्सी बोलेंगे। क्यों बोलेंगे बाद में डिस्कस कर लेंगे। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन 1 2 3 ट्राई कार्बो ऑक्जेलिक एसिड। ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड 1 2 3 ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। दिस इज द सिट्रिक एसिड। विटामिन सी, अब हम इसी तरह से अगर मेरे पास ये आ गया CH2CN CH2CN CH2 और CH2CN, तो अब यहां पर भी मैं तीनों को नहीं ला पाऊंगा रिंग में। तो नंबरिंग, अब तीनों को जब मैं चेन में नहीं ला पाऊंगा तो तीनों को अलग करना पड़ेगा, वही रूल। अब 1 2 3 4 ये नंबरिंग सही है क्योंकि हमको लोअर सम रूल लगाना है। 1 2 3 4 में तो आ गया 1 + 3 + 4 8, और इधर आ गया 1 + 2 + 4 7। तो ये वाली नंबरिंग सही है, गलत है। जो गलत है उसको मिटा देते हैं। अब इस केस में इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 2 4 ट्राई कार्बोनाइट्राइल। तो इसका आईयूपीसी नेम ये हो जाएगा। तो यहां तक हम तो अब आपको समझ में आ गया कि हम सेकेंडरी सफिक्स कहां यूज करते हैं। अब कुछ और नाम डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम है क्योंकि अब मैं नेक्स्ट क्लास में पॉलीफंक्शनल ग्रुप डिस्कस करूंगा। अब जैसे इसका आईयूपीसी नेम लिखना है तो डबल बॉन्ड भी है, ठीक है ना। तो इस तरह के कुछ आईयूपीसी नेम डिस्कस करते हैं, फिर मैं आपको आज असाइनमेंट दे देता हूं क्योंकि आईयूपीसी काफी सारे सीख चुके हो आप। तो ये 1 2 3 4, तो यहां पर देखो 2 पर डबल बॉन्ड भी है, लेकिन लाइन तो वहीं से चालू होगी जहां से COOH होता है। लाइन वहीं से शुरू होती है जहां से COOH खड़ा होता है, ठीक है। तो ये ब्यूटेनोइक एसिड है, पर अब इसको यह बोला जाएगा बेटा ब्यूटेन नहीं है, अब 2-इनोइक एसिड, ब्यूट-2-इनोइक एसिड। और जब OIC है, ओइक एसिड है, तो वो नंबर 1 पे ही होना है। तो डबल बॉन्ड आ जाता है, और इसको इससे कंपेयर कर लो बेटा, CH3 CH2 CH2 COOH, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। इसका नाम हो जाएगा ब्यूटेनोइक एसिड। तो यहां पर हमने E ले लिया क्योंकि एल्कीन है, यहां A ले रखा है। तो ये ध्यान रखना, अगर इस तरह से डबल बॉन्ड हो तो हम डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करते हुए A की जगह E रिप्लेस करते हैं। चलो कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये है, अब यहां एल्कोहल है, तो अब अगर मैं इसका आईयूपीसी नेम लूं CH3 CH2 CH2OH, तो ये है 1 2 3 4 ब्यूटेन 1 ऑल, तो ब्यूटेनॉल। और इसका दूसरा आइसोमर बनेगा ही, OH अगर बीच में आ जाएगा तो ब्यूटेन 2 ऑल बनेगा। तो इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा ब्यूटेन 1 ऑल। या 1 मेंशन करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि OH 2 ब्यूट, अगर ये OH यहां होता तो 2 ब्यूटेनॉल होता। अब यहां पर भी आप देख लो 1 2 3 4 सेकंड पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो अब इसका आईयूपीसी नेम हो जाएगा ब्यूट 2-in-1 ऑल, ब्यूट 2-in-1 ऑल हो जाएगा। और यही अगर ट्रिपल बॉन्ड हो जाए, यही अगर ट्रिपल बॉन्ड आ जाए बेटा, तो इस केस के अंदर
1 2 3 4, तो 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसका आईपीसी नेम हो जाएगा ब्यूटेन, वाई नहीं आएगा, ब्यूट 2 वाई एन ई इसलिए हट जाएगा क्योंकि ऑल आ रहा है, ब्यूट 2 वाइन ऑल, और ई हटेगा, ई हटना ही है यहां, तो देखो यहां पे भी हटा है। तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड को जब साथ में आ जाए तो इस तरह से हम नेमिंग करते हैं। वही कंसेप्ट साइक्लो में भी चलेगा, जैसे ये आ गया, ये आ गया, तो अब यहां से 1 2 3 पे डबल बॉन्ड है, तो साइक्लोपेन 3 in 1 ऑल, और साइक्लोपेंट 3 in 1 ऑल, और यहीं पर अगर ये आ जाए तो COOH साइक्लोपेंट 3 in 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। दोनों जगह 1 मेंशन करना जरूरी नहीं है क्योंकि इसका दूसरा आइसोमर नहीं बनेंगे डबल बॉन्ड की वजह से, ठीक है ना। तो ये आईपीसी नेम बता रहा हूं, छोटे मोटे अगर आपको डाउट आ रहे तो इग्नोर करो, और देखो अगर आपको 80-90% अच्छे से समझ में आ रहा है तो सक्सेस है, क्योंकि हम वैसे बहुत ज्यादा डिटेल पढ़ रहे हैं। तो आपको कुछ नेम अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो वो इग्नोर करो, और यूं नहीं है कि उसको छोड़ दो, ड्यूरिंग द क्लास इग्नोर करो, को रजिस्टर में लिख के रखो, और जिस भी केमिस्ट्री टीचर के साथ कनेक्ट हो उनसे डिस्कस कर लो। और अब मैं आपको कुछ स्लाइड्स दे रहा हूं, कुछ असाइनमेंट दे रहा हूं, मेरे कहने का मतलब होमवर्क दे रहा हूं, आप इसको कंप्लीट करना, और फिर हम नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे आईयूपीएसी नेमिंग ऑफ पॉलीफंक्शनल ग्रुप्स। तो नेक्स्ट क्लास में नया टॉपिक स्टार्ट होगा, और बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर भी डिस्कस करेंगे हम, आप निश्चित रहें। ये सेकेंडरी आईयूपीएस, ये तो सेकेंडरी सफिक्स का टेबल है जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो आप इनके नेम लिखो, और इस अगर मोबाइल पर आप देख रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और लैपटॉप या किस पर भी हो तो पोस्ट करके एक बार ये होमवर्क नोट कर लो बेटा। अब ये है, और अब इसी के आंसर है, ये आंसर नहीं देखना है, पहले आपको ये सारा सॉल्व करना है, ये सॉल्व करने के बाद ये मैच करने के लिए दे रखे हैं ताकि आपको अपनी एरर्स मालूम पड़े। राइट द सेकेंडरी सफिक्स फॉर फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप, गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, इसको भी देख लो, आप अच्छे से लिख लो, और गिव आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ये 10 मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें मैंने नंबरिंग का हिंट दे रखा है, वैसे जो नहीं देना चाहिए था पर फिर भी दे रखा है। अब इनके नेम लिखें, अगर आप इनके नेम लिखेंगे तो थोड़ा सा प्रैक्टिस होगी, और फिर हम ये इसके आंसर्स हैं। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पॉलीफंक्शनल ग्रुप डिस्कस करेंगे, और पॉलीफंक्शनल ग्रुप डिस्कस करने के बाद बॉर्डर लाइन स्ट्रक्चर, फिर एरोमेटिक, और फिर कॉमन नेमिंग डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट।